जाऊंगी और सोमू दी को ढूंढ के लेकर आऊंगी वापस। उसके लिए चाहे मुझे दुनिया से चीख चीख कर चिल्लाकर बोलना ही क्यों ना पड़े कि मेरी बहन एक किन्नर है। गुस्सा ना हर मसले का हल नहीं होता। बड़ी से बड़ी जंग भी कभी कभी प्यार से जीती जाती है। क्यों यार? मम्मी, तुझे याद है पिछली बार हमने प्यार से बात कब की थी? मुझे भी याद नहीं। कहने के लिए हम पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन मीलों की दूरी हम दोनों के बीच। मुझे लगा था सौम्या के हट जाने के बाद ये दूरियां कम हो जाएंगी, लेकिन नहीं। जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो एक हारा हुआ पति और एक खराब बाप नजर आता है मुझे। अब जब मैं सच भी बोलता हूँ तो सब कुछ झूठ लगता है निम्मी। समझ में नहीं आता है क्या करूं। लेकिन निम्मी, अपने दिल पर हाथ रखकर कहता हूं मैं, सुरभि मेरी जान है। उससे अगर जरा भी तकलीफ हो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। निम्मी, तू भले ही अपने पति को माफ ना कर, लेकिन इस बेबस बाप पर एक एहसान करते, मेरी सुरभि की जिंदगी को संवार दे। मैं कसम खाता हूं उसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा मैं तुझसे। तू होती क्यों नहीं? कुछ तो बोलने में तू बोलती क्यों नहीं? आपकी आंखों में छोटी के लिए जो प्यार देख रही हूं ना, ये प्यार अपनी सोमू के लिए देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, पर नहीं दिखा जी। अगर दिखा होता तो आज ये दिन नहीं आता जी। सब कुछ तो अधूरा ही दिया ना भगवान ने उसे। सिर्फ माँ और बाप का प्यार पूरा मिल सकता था, लेकिन वो भी नहीं मिला। लेकिन आपके दिल में छोटी के लिए जो प्यार है ना, ये निश्चल है, जानती हूं मैं। लेकिन वो मेरी बात मानेगी ये मुझे नहीं पता। बड़ी हो गई है, अपने मन की करती है, पर आप चिंता न करो, समझाऊंगी उसे मैं। मलिका दी, ये लीजिए वो लिस्ट जो आपने मंगवाई थी। ला, आ जाता राना। ये पर्ची में पिछले एक हफ्ते में कितने बच्चे गुम हुए, कितनों की थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई, सब है इसमें। लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। कह रहे हैं कि एक मर गई, दूसरी का कुछ पता नहीं। दोनों बच्चियां अच्छे घर से थीं। मुझे लगता है कि ये दोनों घरों में से ही इस बच्ची का कोई घर है। पर ये सब आपको कैसे पता है?
खबरी रखते हैं हम। ऐसी खबर निकालते हैं कि जो खबर पुलिस को भी नहीं मिलती। वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। ये ले। बस थोड़ी देर और, उसके बाद आप अपनी माँ के पास होंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब क्यों कर रही है तराना? ताकि आज के बाद किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और कोई भी औलाद अपनी माँ से अलग ना हो। इन लफंगों ने ऐसी हरकत गुरदासपुर में की होती ना, तो अब तक तो बैंड बजवा देती दोनों की। एक तो पहले ही दिमाग इतना उलझा हुआ है, इसको ढूंढने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। और ये छिछोरे और सुरभि, ये छिछोरे तो हर रास्ते में मिलेंगे। गलती तेरी ही है, तू ही पूरी तैयारी के साथ नहीं गई थी ना। लेकिन अब छेड़ के दिखाओ, आंखें ना जला दी ना तो मेरा नाम भी सुरभि नहीं। जीजू से एक और बार बात करूं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबके असली रंग दिख जाते हैं जब कोई मुसीबत का टाइम आता है तो। अब मम्मी, मैं वो दी को ढूंढने का सोच रही थी। सोमू और हरमन का अब कोई रिश्ता नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो बहुत हो गया हमारे लिए। सोमू को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने की जिद मेरी थी, इसलिए अब अगर पूरी दुनिया भी उसे हाथ छाड़ लेना तो भी मेरी माता रानी सोमू को मुझसे जरूर मिलाएगी, जरूर लेके आएगी मेरे पास। और छोटी, एक बेटी को किन्नर पैदा करने के ताने तो मैं आज तक सुन रही हूँ, लेकिन अब अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के ताने नहीं सुन पाऊंगी छोटी मैं। मम्मी, नहीं छोटी, तेरे पापा, तेरे दादी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर तू इस तरह से ढिंडोरा पीटेगी कि तेरी बहन किन्नर है तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी आप आओ, बैठो। पहले तो शांत हो जाओ एकदम। और आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना दिमाग पर जोर डालने से। सोमू दी के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आऊंगी। मेरा यकीन करो, सोमू दी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो मेरी जिम्मेदारी भी है। तू ना ले ये जिम्मेदारी, ना ले, क्योंकि मैं तेरी अपराधी नहीं बनना चाहती। नहीं चाहती कि पिंड फिर से ये बोले कि एक माँ ने अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, देखो ऐसा कोई नहीं कहेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। सुना आपने? आपको एक बात बताऊं, मैं सोमू दी को ना सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए नहीं ढूंढ रही हूँ मम्मी, मुझे भी उनकी जरूरत है। आपकी बेटी होने के साथ साथ वो मेरी बहन भी तो है ना मम्मी। आपके जितना प्यार मैं भी करती हूँ सोमू दी से। और आपको अपनी सुरभि पे भरोसा नहीं है क्या? मैं उन्हें अकेले ढूंढ सकती हूँ। आपकी सुरभि इतनी स्ट्रांग तो है,
कि वो दुनिया से अकेले लड़कर आपकी सोमू को आपके पास वापस ढूंढकर लेकर आएगी। मेरा यकीन करो, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सोमू दी को आपके पास लेकर आऊंगी। आई प्रॉमिस। कोई मेरे मुंह से सौम्या का नाम नहीं सुनना चाहता। और अब जी आपसे भी कुछ बात नहीं कर सकता। भरोसा नहीं है आप पर। प्रीतो से दोस्ती है ना आपकी, कहीं आपने उसे जाकर बता दिया तो फिर से जानवान देने लग जाएगी। ये तो वही है जिसने हमारी धुलाई की थी। आज इसे मजा चखा के रहेंगे। हेलो भाई, किधर है तू? अरे वही लौंडा है, अकेला है, मजनू की तरह बैठा है। हाँ भाई फटाफट आ जा, फटाफट। एड्रेस तो यही लग रहा है, देखते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आपके घर में कोई छोटी बच्ची है? हाँ, मेरी पोती है ना। मेरा पुत्र उसको और अपनी वोटी को लेके कुछ दिनों के लिए ससुराल गया हुआ है। पर होया की है? झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी बच्ची ये है। आपने ही इसे किन्नर के दरवाजे पर छोड़ दिया था। हाय हाय, इतना कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान ना करे किन्नर किसी घर में पैदा हो। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो मेरे पुत्र और बहू से फोन पे बात कर लो। सोम्या चल यहाँ से, ये इनकी बच्ची नहीं है। पर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि अगर होती तो हमें देखते ही इनका सिर शर्म से झुक जाता, जैसे कोई पाप किया हो। अब चल यहाँ से। अच्छा, तो ये वही बच्ची होगी जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो मर गया है। सेक्टर 3 संतोष नगर। चलो यहाँ चलते हैं। मरा हुआ ही बताएंगे ना। किन्नर को कौन अपने घर में रखेगा? कौन अपनी औलाद बोलेगा? भैया, सेक्टर 3। एड्रेस तो यही लगता है। हाँ, लेट्स सी। इस शहर में रिसेंटली पैदा होने वाले बच्चों की जो लिस्ट मैंने बनाई है, शायद काम आ जाए।
अगर यहाँ बच्चा हुआ है तो आज नहीं तो कल किन्नर नेग लेने आएंगे ही। शायद सुमुदी भी आ जाए। सत श्री अकाल आंटी, सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल जी। जी वो मुझे पूछना था कि आपके घर बच्चा हुआ है ना? लो, ओए पहले किन्नर आए थे, अब आप आ गई हैं। ओए आप कोई जनगणना डिपार्टमेंट से हैं? जी मतलब? मेरी बहू की ना कुड़ी हुई है, वो उसको लेके अपने मायके गई है। क्या तेरी भी उसकी से बात करवाऊं क्या? मेरी भी? आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओए इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले किन्नर आए थे एक बच्चे को लेके, वो भी यही सवाल पूछ रहे थे। हमने उनको भी यही कहा। अंकल कितनी देर पहले आए थे और कहाँ गए हैं वो लोग? ओए थोड़ी देर पहले आए थे और कह रहे थे कि वो संतोष नगर सेक्टर नंबर 3 शायद। हाँ संतोष नगर सेक्टर 3? हाँ जी। अंकल एक सेकेंड ना। उनमें ये भी थी क्या? हाँ हाँ यही थी, बहुत सोहनी थी और बड़ी गुस्से में थी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी। सत श्री अकाल। चलो भैया। रब की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है? एक बच्चे की मौत का दुख केवल उसकी माँ ही समझ सकती। पता नहीं क्या बीतती होगी बेचारी पर। रुक जा सुनिए। क्यों? क्या हुआ दीदी? उस आदमी को देख रही है? ये वही आदमी है जो अमृत को हमारे दरवाजे छोड़ गया था। इसके रहते अंदर जाना ठीक नहीं। चल चुप जा, चल चुप जा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चल अच्छा हुआ, अब हम सीधा इसकी माँ से मिल सकते हैं। सबसे नहीं पर खुद से तो बात कर सकता हूँ ना सौम्या की। जिंदगी के कैसे मोड़ पे आकर खड़ा हो गया हूं मैं। किसी अपनी को ढूंढना चाहता हूं तो बाकी के अपने खुद को चोट पहुंचाने लगते और अपनों का दर्द देखा नहीं जाता मुझसे। खुद को चाहे जितनी चोट पहुंचे, चाहे जितना ही दर्द हो,